नमस्कार साथियों, मैं राहुल कुमार मिश्रा और आप देख पा रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल महिला विकास आश्रम। तो साथियों, आज मैं एक गीत रखने वाला हूँ जिसमें कहीं से भी कुछ बदलने की ज़रूरत ही नहीं है। ये गीत है 1970 में एक सिनेमा आई थी, हिंदी सिनेमा, जिसका नाम था सच्चा झूठा। राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, मुमताज़ अभिनीत ये फिल्म, जिसमें ये गीत था दिल सच्चा और चेहरा झूठा। इसमें बोल दिए थे किशोर कुमार साहब ने, संगीत था आनंद जी और कल्याण जी का। तो आइए हम लोग बिना समय गवाए हुए उस गीत को सुनते हैं, समझते हैं। जो आज से 55 साल पहले, आज से 50 साल पहले जो गीत आई थी, वो गीत आज भी कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए आईना के रूप में है, जिसमें हमें अपने चेहरा को देखना चाहिए, जिसमें कहीं ना कहीं हम आज का जो राजनीतिक परिवेश है उसे अगर ढूंढें, उसे अगर समझें, तो वो गीत आज भी हमारे समाज के लिए एक जागरूकता वाला गीत है, जिसे सुनने और समझने की ज़रूरत है। तो आइए बिना समय गंवाए हुए हम लोग सुनते हैं इस गीत को, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दिल को देखो, चेहरा न देखो, दिल को देखो, चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दिल को देखो, चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। सत्य है, ये बात 100% सत्य है। चेहरा कुछ और, बातें कुछ और, दिल में कुछ और। तो ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे, इस खेल को नहीं समझेंगे, तब तक हम अपने देश को नहीं बदल सकते, देश की व्यवस्था को नहीं बदल सकते, देश की जो युवा है उनके भविष्य को नहीं बदल सकते। देश को अगर बदलना है तो वो युवा को बदलना होगा। युवा अगर बदलेंगे तभी जाके देश बदलना होगा। यदि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी बात से प्रेरित होकर गलत सोच रहे हैं, गलत समझ रहे हैं, तो ज़रूरत है हमें उससे उबरने की। जो अपनी सच्ची सूरत दिखा दे, ऐसे नहीं दुनिया वाले, सबने ही अपने चेहरों के आगे झूठ के पर्दे हैं डाले। मिट्टी होठों पे बात दिल में रहती है, दिल का होठों से नाता ही टूटा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, ये अच्छा या वो थे अच्छा। दिल को देखो, चेहरा न देखो। सही बात है, 100% सही बात है। तो आइए इससे आगे सुनते हैं। तन से तो आजाद हम हो गए हैं, मन से गई न गुलामी। परदेसी भाषा और भेष को ही देते हैं अब तक सलामी। भूल कर अपना रंग सीखे औरों का ढंग, अपने मन का चालन हमसे छूटा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दिल को देखो, चेहरा न देखो। तो आज तक हम लोग चेहरों के पीछे भागते रहे हैं, उनके वेशभूषा के पीछे भागते रहे हैं, उनके वस्त्र के पीछे भागते रहे हैं। उबरने की जरूरत है, हमें इससे उबरने की जरूरत है। समाज को अगर बचाना है,
देश को यदि बचाना है, यदि हम चाहते हैं देश में बदलाव आए, तो हम युवा को एक होना होगा। हमारी सोच एक होनी होगी, और वो सोच कहीं ना कहीं एक होनी चाहिए कि हमें विकास चाहिए। विकास, यदि आज विकास नहीं हुआ है, यदि डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो फिर हम रीडेवलपमेंट की बात कैसे कर सकते हैं? बदलने की जरूरत है। हम हमारे देश की ताकत है, हमें समझना होगा, हमें जानना होगा हम क्या हैं। हम देश के भविष्य है, हम देश के उजाला है, या देश के लिए अंधेरा है। ये शरीर क्या है? नश्वर शरीर है, इसे खत्म होना है, इसे खत्म होना है। देश में बड़े बड़े मोटिवेटर हैं, देश में बहुत ऐसे मोटिवेटर हैं जिनका मोटिवेशन सुन के लोगों ने अपनी किस्मत बदल ली, अपने समाज को बदल दिया, अपने देश को बदल लिया। ये मैं दुनिया की बात कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं हमें भी बदलने की जरूरत है भाइयों, साथियों। तो आइए जानते हैं, समझते हैं आगे क्या कहा था किशोर कुमार साहब जी ने। और मर्जी तुम्हारी, तुम कुछ भी समझो, जो हम है वो हम ही जाने। रंग रूप देखे तो देखे जमाना, हम प्यार के हैं दीवाने। देखिए, ये गीत में लिखा हुआ है भाइयों, ये गीत में लिखा हुआ है ऐसा। और ये गीत है 1970 का, जहां एक जगह नफरत फैलाया जा रहा है, वही दूसरी जगह कोई ऐसे व्यक्ति भी है जो प्यार की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, लोगों को एक साथ जोड़ने की बात करते हैं। और पूरा भारत इस बात को समझ रहा है। और आज सब धीरे धीरे उनके साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगा कि दुनिया में प्रेम से बढ़कर, मोहब्बत से बढ़कर, चाहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और वो मोहब्बत, वो चाहत, वो प्यार समाज के लिए होना चाहिए, ना कि नफरत फैलाने के लिए। आज हम बात करते हैं जो हमने देश बदल दिया, हमने राज बदल दिया, हमने सरकार बदल दिया, हमने ईडी बदल दिया, हमने सीबीआई बदल दिया। घोर अन्याय कर रहे हैं आप। और आपने अगर कुछ बदला है तो अपने लिए बदला है, हमारे लिए नहीं बदला है। आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं, यदि हम सत्ता से गए तो मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं। इसलिए आप ये घिनौना खेल खेल रहे हैं। कब तक खेलेंगे, कब तक खेलेंगे साहब? ये बहुत बुरी बात है, बुरी आदत है। आदत को बदल डालो। जिस दिन ये समाज के युवा, ये देश के युवा बदल जाएंगे, उस दिन आपका नामो निशान नहीं रहेगा। हाँ, इतना जरूर है, जो एक नया अध्याय शुरू होगा, एक नया इतिहास बनेगा। लेकिन लोगों को गुमराह करने वाली जो साजिश है, वो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप कितनी भी जोर लगा लो, कितनी भी ताकत लगा लो, अब लोग समझ रहे हैं, लोग जान रहे हैं। कई बार मैंने वीडियो के माध्यम से ये मुद्दा उठाया, जो 18 रुपये का 5 किलो चावल मुफ्त में दे रहे हैं, क्या विपक्ष 10 किलो चावल लेकर के वो उचित करेंगे? नहीं करेंगे। और वो उनकी मानसिकता ऐसी नहीं है। जो वो 5 किलो चावल दे करके अगर लोगों को अपना बना लिए हैं, अपना वोट बैंक बना लिए हैं, तो हम लोगों को 10 किलो चावल दे करके फिर से उनको अपना बना ले, ऐसा मानसिकता विपक्ष में नहीं है। वो लोगों की मानसिकता बदलना चाहते हैं, वो लोगों की सोच बदलना चाहते हैं। कभी वो मैकेनिक के साथ बात करते हैं, वो कभी गरीब मजदूरों के साथ बात करते हैं, कभी वो किसानों के साथ बात करते हैं, कभी वो कुली से बात करते हैं। क्यों? वो तो बहुत बड़े घर के आदमी थे, आपने उनसे घर छीन लिया, आपने उनसे घर छीन लिया। लेकिन वो सच थे, वो सत्य थे, सत्य की राह पे थे, सब कुछ मिला उन्हें।
तो साहब, मैं किसी का नाम लेके नहीं बोल रहा हूँ, मैं देश की स्थिति को रख रहा हूँ इस गीत के माध्यम से। और गीत में मैं कोई बदलाव भी नहीं किया है। इस गीत में मैं कोई बदलाव नहीं किया है। भारत का जो संविधान है वो इतना मजबूत है, जो उस संविधान बनाने वाले भीमराव अंबेडकर साहब को दूसरे दुनिया में भी लोग पूजते हैं, उनका मूर्ति लगाते हैं। लेकिन अपने देश में आप उसको बदलना चाहते हैं। बदल के क्या होगा? गरीबों को ना हक मिलेगा, गरीबों को ना अधिकार मिलेगा। आज बिहार की बात करें तो बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को, गरीब तबके को जो सम्मान दिया, जो रिजर्वेशन दिया, उसके बदौलत जो इंसान कभी सोच नहीं सकते थे, जो हम मुखिया बनेंगे, हम सरपंच बनेंगे, हम प्रमुख बनेंगे, हम जिला परिषद बनेंगे, आज उन्हें भी वो सम्मान मिला। क्यों मिला? भारत में कहीं ना कहीं बिहार की जो पृष्ठभूमि रही है राजनीति को लेकर, वो अव्वल रही है देश भर में। लोकनायक जयप्रकाश जी यहाँ के थे, महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी, आप महात्मा गांधी जी को भी गाली दिलवा देते हो। वो आपके ही गांव के थे। लोग समझ नहीं रहे इस बात को। लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि गुजरात के बापू पूरे दुनिया में पूजे जाते हैं, और उसी गुजरात के एक आदमी साहूकार बनकर बैठ जाता है, छतरी मार के, छतरी फैला के, ऐसे ऐसे। और वो आदमी अपने गांव वालों का नहीं हुआ, गांधी जी का नहीं हुआ, तो हमारे और आपके क्या होंगे? तो चलिए इससे आगे भी बात करते हैं। मर्जी तुम्हारी, तुम कुछ भी समझो, जो हम है वो हम ही जाने। रंग रूप देखे तो देखे जमाना, हम प्यार के हैं दीवाने। पूजे धन को संसार, हमें अडानी से प्यार। पूजे धन को संसार, हमें मन से है प्यार। धन किसी बात पर हमसे रूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा। धन्यवाद। जागने की जरूरत है, जगाने की जरूरत है। मैं 2000 से ही समाज के लिए काम कर रहा हूँ, सामाजिक उत्थान के लिए काम कर रहा हूँ। और उत्थान पैसों से नहीं होती है, सामाजिक बदलाव पैसों से नहीं होती है। जागरूकता बहुत जरूरी है, जागरूकता बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमें एक साथ होने की जरूरत है। तो आइए फिर दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, किसने किया था, और वो किसका धरोहर था, और आज किसके पास है? तो साथियों, बहुत गंभीर विषय है। हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसे हमें समझने की, जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक लोगों को समझा नहीं सकते। गांधी जी थे, अंग्रेजों के बर्मिंघम पैलेस में गए थे। वहां के जो राजा थे, उनका प्रजा बोला, साहब भारत से गांधी आए हैं, उनके हाथ में एक लाठी है और एक वस्त्र पहने हुए धोती, वही ओढ़े हुए हैं।
और वो भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए गए थे। राजा कहा, वहाँ के जो राजा थे उन्होंने अपनी प्रजा से कहा, अपने सिपाहियों से कहा, हाँ हम उनसे मिलना चाहते हैं। उसके बाद क्या होना था? गांधी जी को बुलाया गया सम्मानपूर्वक, उस पैलेस में, उस महल में बुलाया गया और उनसे पूछा गया, क्या गांधी जी आपके पास वस्त्र नहीं थे? अब भिखमंगा हो क्या? गांधी जी ने बड़ा ही सरल जवाब दिया, बड़ा ही सरल तरीके से जवाब दिया, अरे साहब, आप कपड़े की बात करते हो, आप मेरे कपड़े की बात करते हो, आपने तो पूरे भारतवासियों का कपड़ा उतार के ले आया। तो ये सोच होनी चाहिए लोगों में, हम भारत के लोग हैं, हम ऐसे भारत के लोग हैं जहां पे देवियों को पूजा जाता है, देवताओं को पूजा जाता है, लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात है जो आज हम जिस भारत में जी रहे हैं वहां पे इंसानों को मारा जा रहा है, उन्हें तड़पाया जा रहा है, उन्हें सताया जा रहा है, उन्हें कुछ करने नहीं दिया जा रहा है। क्या ऐसे भारत में जीना चाहिए? बिल्कुल जीना चाहिए। क्यों नहीं जीना चाहिए? यदि हम अपने भारत के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? स्थिति बदतर होती जाएगी। हाँ, मैं पहले भी आपसे बोला था इस वीडियो में, ये शरीर नश्वर है, इसकी समय सीमा तय है, इसकी समय सीमा तय है। तो हमें अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा, समझना होगा, जानना होगा। जय हिंद, जय भारत। आज भारत ऐसा हो गया है, पहले भारत ऐसा था, ऐसा था। तो जय हिंद, जय भारत। इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं, भारत, जो भारत पहले जो ऐसा था वो अब ऐसा हो गया है, उसे फिर से धीरे 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 इस रूप में लाना होगा, इस रूप में लाना होगा। तो साथियों, सबका साथ चाहिए, सबका सहयोग चाहिए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।